क्या पाकिस्तान के साथ हुई जंग के बाद भारत का उठ चुका है क्वाड देशों पर पूरी तरह से भरोसा? क्या क्वाड संगठन को छोड़ने जा रहा भारत? क्यों पाक के साथ संघर्ष में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दूर रहे भारत से? क्या अमेरिका के असली चेहरे को पहचान चुका भारत, रूस और चीन के साथ भारत एक्टिव करेगा RIC संगठन? क्या भारत और चीन अपने सारे मतभेद भुलाकर एक नए आर्थिक और सैन्य साम्राज्य की नींव रखने जा रहे हैं? रूस के RIC के ऐलान के बाद तमतमाया अमेरिका भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। साल 2025 दुनिया देख रही है एक ऐसा मंजर जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ हुई उस छोटी लेकिन निर्णायक जंग के बाद, जिसमें भारत ने अपनी फौलादी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसे कुछ रक्षा विशेषज्ञ ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम दे रहे हैं, वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। वो जंग छोटी जरूर थी, लेकिन उसने कई चेहरों से नकाब उतार दिए। एक तरफ जहां तुर्की, अजरबैजान और हमारा पड़ोसी चीन बेशर्मी से पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो देश जिन्हें हम अपना रणनीतिक साझेदार मानते थे, जिनकी दोस्ती की कस्में खाते थे, यानी क्वाड के सदस्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने चुप्पी साध ली। ऐसा लगा मानो भारत को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया हो। और अमेरिका तो हमेशा की तरह पाकिस्तान के ही पक्ष में खड़ा नजर आया है। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार भारत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। भारत अब इस कड़वी सच्चाई को समझ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और इसी यथार्थ को स्वीकार करते हुए भारत अब एक ऐसा ऐतिहासिक और धमाकेदार फैसला लेने की कगार पर खड़ा है जो न सिर्फ आपको बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। खबर यह है कि अब जल्द ही रूस, चीन और भारत का वो पुराना लेकिन बेहद ताकतवर संगठन, जिसे हम RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के नाम से जानते हैं, फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो सकता है। एक ऐसा संगठन जो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की एक तरफा दादागिरी और उसके दोहरे मापदंडों को खुली चुनौती देगा। और इस चिंगारी को हवा दी है रूस के एक ऐसे ऐलान ने, जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक भूचाल ला दिया है। इस ऐलान के बाद अमेरिका इतना बौखला गया है कि उसने न सिर्फ चीन बल्कि भारत पर भी 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की खुली धमकी दे डाली है। सोचिए, 500%। ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधी सीधी आर्थिक युद्ध की धमकी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या क्वाड संगठन छोड़ने जा रहा है भारत? क्या चीन और रूस के साथ बनाएगा RIC संगठन? तो क्या वाकई पाकिस्तान के साथ उस तनाव भरे माहौल में जब भारत को अपने क्वाड दोस्तों के चट्टानी साथ की उम्मीद थी, उनकी चुप्पी भारत को अंदर तक चोट गई? क्या यही वो वजह है जिसने भारत को एक ऐसे नए, ज्यादा भरोसेमंद और शक्तिशाली संगठन की ओर देखने को मजबूर कर दिया है, जिसका नाम है RIC, रूस, इंडिया और चाइना? दोस्तों, ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। सूत्रों की माने तो भारत का शीर्ष नेतृत्व क्वाड देशों के रवैये से, खासकर अमेरिका की पाकिस्तान परस्त नीतियों से बेहद निराश है। जिस तरह संकट के समय इन देशों ने किनारा कर लिया, उससे ये साफ हो गया है कि क्वाड का एजेंडा शायद भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो खुलकर कहा भी है कि क्वाड के कुछ सदस्य भारत को सिर्फ व्यापारिक साझेदारी से आगे खींचकर एक सैन्य गठबंधन में फंसाना चाहते हैं, जो भारत के स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसे एक उकसावे के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया घटनाओं के बाद, जहां भारत ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, उसके बावजूद क्वाड की ओर से जो ठंडा प्रतिसाद मिला, उसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब भारत ये समझ रहा है कि अगर उसे अपनी संप्रभुता और अपने हितों की रक्षा करनी है, तो उसे ऐसे सहयोगियों की जरूरत होगी जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहें, न कि अपने मतलब के हिसाब से पाला बदल लें। और यहीं पर RIC का विचार एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है। एक ऐसा मंच जहां भारत, रूस और चीन मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख सकते हैं, जो ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण हो। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक ऐसा कदम जो आने वाले दशकों के लिए भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगा। क्या चीन पर भरोसा करेगा भारत? RIC संगठन से क्या है भारत को फायदे? अब सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल, क्या भारत अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ किसी ऐसे संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है? ये सवाल सुनते ही कईयों की त्योरियां छिड़ जाएंगी, और ये लाजमी भी है।
चीन के साथ हमारे सीमा विवाद, उसका पाकिस्तान को खुला समर्थन और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती दादागिरी को कोई भी भारतीय नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर आरआईसी में चीन के साथ साझेदारी का क्या मतलब है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति शतरंज के खेल की तरह होती है, जहां कभी कभी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ता है या फिर साझा दुश्मन का सामना करने के लिए अस्थायी समझौते करने पड़ते हैं। अगर भारत आरआईसी में सक्रिय भूमिका निभाता है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान स्पष्ट है, चीन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे को छोड़ देगा। लेकिन फायदे भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश जाएगा कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, रूस की मौजूदगी इस समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। रूस भारत का परखा हुआ और भरोसेमंद दोस्त रहा है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल। अगर रूस आरआईसी में सक्रिय है तो वो भारत और चीन के बीच एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम कर सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि चीन किसी भी तरह से भारत के हितों को नुकसान न पहुंचाए। बल्कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि रूस भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने में मध्यस्थता कर रहा है और दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने हाल ही में कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को शांत करने के लिए एक समझौता हो गया है और यही आरआईसी को पुनर्जीवित करने का सही समय है। अगर ऐसा होता है तो विश्व मंचों पर भारत की आवाज और मजबूत होगी। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत, रूस और चीन पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। आरआईसी इसे और आगे ले जाएगा। ये एक तरह का ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप का आगाज हो सकता है जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देगा। भारत के लिए ये एक मौका हो सकता है कि वो चीन के साथ अपने मुद्दों को एक नए नजरिए से देखे और रूस की मदद से उनका समाधान निकाले। रूस का खजाना, सस्ता तेल, मिसाइलें और स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं उस फायदे की जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। क्या आरआईसी संगठन में शामिल होने के बाद, या यूं कहें कि रूस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के बाद, भारत को रूस से वो सब कुछ मिल सकता है जिसका वो हकदार है? क्या रूस भारत के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देगा? जी हाँ, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्ते तेल की। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और आज रूस भारत के तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। इससे न सिर्फ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिली, बल्कि महंगाई को काबू में रखने में भी सफलता मिली। अगर आरआईसी और मजबूत होता है तो ये तेल का खेल और बड़ा हो सकता है। अब आते हैं रक्षा सौदों पर। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है। ब्रह्मोस जैसी विश्व स्तरीय मिसाइलें हों, सुखोई फाइटर जेट्स हों या फिर S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब रूसी तकनीक और सहयोग का ही नतीजा है। खबरें आ रही हैं कि रूस भारत को और भी उन्नत मिसाइलों की तकनीक देने को तैयार है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। सोचिए, अगर भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई तो दुश्मन की नींद कैसे उड़ेगी। इसके अलावा सबसे अहम है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में युद्ध जीतने के लिए दुश्मन की नजर से छिपे रहना बहुत जरूरी है। स्टील्थ फाइटर जेट्स, स्टील्थ जहाज और पनडुब्बियां किसी भी देश की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर रूस भारत को स्टील्थ टेक्नोलॉजी के विकास में मदद करता है या सीधे तौर पर ऐसे हथियार मुहैया कराता है तो ये भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत खुद भी 5th जनरेशन फाइटर जेट M का बना रहा है और रूसी मदद से इस प्रोजेक्ट को और गति मिल सकती है। अमेरिका का 500% टैरिफ का ब्रह्मास्त्र, क्या भारत झुकेगा या चीन देगा साथ? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में खलबली मचा रहा है। क्या आरआईसी संगठन के सक्रिय होने की खबरों से बौखलाया अमेरिका वाकई भारत पर 500% का जानलेवा टैरिफ लगा देगा? और अगर उसने ऐसा किया तो क्या हमारा पड़ोसी चीन, जिसके साथ हमारे खुद के इतने मतभेद हैं, इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा होगा? क्या इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ? दोस्तों, ये बात सच है कि अमेरिका के कुछ सांसद जैसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम एक ऐसा बिल लाने की बात कर रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर, खासकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। इसे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट का नाम दिया जा रहा है और इसका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना है।
लेकिन क्या ये इतना आसान है, खासकर भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश के मामले में? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गीदड़ भभकी ज्यादा है और हकीकत कम। अमेरिका जानता है कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी। भारत पर इस तरह का टैरिफ लगाने का मतलब होगा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इससे न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित होगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। अमेरिका पहले ही यूक्रेन युद्ध के चलते आर्थिक दबाव झेल रहा है। ऐसे में वो एक नया मोर्चा खोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन 500% जैसा बड़ा कदम उठाना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। भारत सरकार ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में अपने सभी संबंधित पक्षों को सतर्क कर दिया है और स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही फैसले लेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक मंच पर शक्ति का संतुलन बदल रहा है, कैसे भारत पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव और क्वाड देशों की संदिग्ध चुप्पी के बाद एक नए और ज्यादा मजबूत गठबंधन RIC की ओर कदम बढ़ा रहा है। रूस का खुला समर्थन और चीन का मजबूरन साथ भारत को एक नई विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। अमेरिका की 500% टैरिफ की धमकी शायद गीदड़ भभकी ही साबित हो, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भारत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सस्ता तेल, आधुनिक हथियार और स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ये सब भारत को आत्मनिर्भर और अजय बनाने की दिशा में कदम है। लेकिन क्या RIC का ये सफर इतना आसान होगा? क्या चीन वाकई भरोसे के लायक है? और अमेरिका इस नए गठबंधन को तोड़ने के लिए और कौन-कौन से हथकंडे अपनाएगा? क्या क्वाड पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत, रूस और चीन मिलकर एक नई करेंसी या नया पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो डॉलर को चुनौती दे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में?